फ्रेंड्स, आज की कहानी है मजबूरी भाग 12। पिछले भाग में आपने पढ़ा, शीला ने अपनी बेटी छोटी और डॉक्टर से कहा कि वो पूजा से अकेले में कुछ बात करना चाहती है, इसलिए छोटी और डॉक्टर बाहर चले जाते हैं। अब आगे शीला की ये बात सुनकर पूजा बहुत डर जाती है, कहीं शीला उससे नाराज तो नहीं है, क्योंकि उसने शीला को बिना बताए अपना खून दिया है। अब आगे वो क्या करेगी मेरे साथ में। तभी शीला अपनी जगह से उठकर पूजा के पास धीरे धीरे आने लगी और उसके पास आकर उसे घूरने लगी। पूजा को लगा अब तो शीला उसके गालों पर सितार बजाने वाली है, पर अचानक ही शीला पूजा के कदमों में घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगी और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। पूजा ये देखकर दंग रह गई, ये क्या हो रहा है और ये क्या कर रही हैं। तब शीला ने कहा, मुझे माफ कर दो पूजा। पूजा ने उसे उठाने की कोशिश की, पर शीला ने कहा, नहीं, मेरी जगह यही है, मुझे कह लेने दो पूजा जो मेरे मन में है, शायद इससे ही मेरे बुरे कर्मों का फल कुछ कम हो जाए। पूजा, तुमने मुझे क्यों बचाया, मरने दिया होता मुझे। मेरे घर वाले जिनके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, उनमें से किसी ने भी उस समय मेरा साथ नहीं दिया जब मैं जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। फिर तुम, जिसे मैंने अपना तो दूर बाहर वाला भी नहीं समझा तो बस एक कचरा, जिसे मैं हर हाल में अपने घर से दूर करना चाहती थी। तुम जिस दिन से मेरे घर आई, मैंने उस दिन से तुम्हें एक पल भी चैन से नहीं रहने दिया। कभी काम ठीक से न करने तो कभी ठीक से करने पर भी मारा, कभी हाथ से तो कभी डंडों से मारा, कभी खाने को अपने बच्चों का झूठा दिया तो कभी खाना ही नहीं दिया। और जब लगा कि तुम मेरे घर की बड़ी बहू बन सकती हो तो मेरी साजिशें और भी गहरी होने लगी। तुम्हें कॉलेज भेजकर तुम्हारा चरित्र बदनाम करने की कोशिश की, जबकि भगवान ने मुझे एक बेटी दी है। तब भी मैंने एक लड़की के होते हुए भी तुम्हारी बदनामी का गंदा पाप किया, पर फिर भी तुम चुप रही, किसी से कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि इस बुरे काम के लिए मैंने अपनी बेटी को भी शामिल कर लिया। खुद तो पाप किया ही और अपनी बच्ची को भी अपने पाप का हिस्सेदार बना लिया। और फिर भी जब वैभव तुम्हें लेकर शादी तक पहुंचने लगा तो मैंने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की। तुम्हें पता है, वो काला सांप घर में घुसा नहीं था, मैंने उसे घर पर लाया था। वो तुम्हें काट ले और तुम्हारा किस्सा ही खत्म हो जाए और तुम मेरे घर की बड़ी बहू न बन पाओ। पर मैं अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई थी कि मेरे घर की बड़ी बहू के साथ साथ तुम मेरे बेटे की पत्नी भी तो हो। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा बेटा कभी खुश नहीं रह पाएगा। और देखो, आज तुमने, हाँ पूजा, तुमने मेरी जान बचाई। तुमने एक बार पहले मेरी छोटी और अब मेरी जान बचाई। तुम सच में कोई देवी हो हमारे लिए। मुझे माफ कर दो पूजा। और शीला जोर जोर से रोने लगी। फिर पूजा ने उसे उठाया और बेड पर बैठाया और कहा, मुझे सब पता है, आपने मेरे साथ जो जो भी किया मुझे सब पता है। यहाँ तक कि आपने मुझे मारने की कोशिश की, ये भी मुझे पता था, क्योंकि जब दादी ने आपसे उस दिन जो भी कहा वो मैंने सुन लिया था। पर मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने जो भी मेरे साथ किया वो आपने अपनी छोटी सोच की वजह से किया, लेकिन मुझे यकीन था एक दिन आप जरूर इस सोच को छोड़कर जिंदगी की हकीकत को समझेंगी। तब शीला ने कहा, तुम सब जानकर भी क्यों चुप थी? तुमने वैभव से क्यों कुछ नहीं कहा? तुम चाहती तो वैभव से सारा सच बता सकती थी, फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? पूजा ने कहा, हाँ ये सच है कि मैं इस बारे में वैभव को बता सकती थी, पर आप सोचो इसके बाद क्या होता। ये जानने के बाद कि उनकी माँ ने किसी की जान लेने की कोशिश की है तो उनका आपसे भरोसा ही उठ जाता, वो आपसे नफरत करते। और मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी मेरी वजह से एक माँ अपने बेटे से दूर हो, चाहे भले ही बदले में वो माँ अपने बेटे को उसकी होने वाली पत्नी से दूर ही क्यों ना करना चाहती हो। पूजा की बातों में कड़वा सच था, जिसे सुनकर शीला को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। पर अचानक से पूजा और शीला दोनों को ही खट की आवाज सुनाई दी और जब दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा तो दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि दरवाजे पर वैभव खड़ा हुआ था, जो शीला और पूजा दोनों की ही बातें सुन रहा था। अपनी माँ का काला सच सुनकर वैभव की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो चुपचाप बस अपनी माँ को देखे जा रहा था। शीला की तो जैसे जान ही निकल गई। वैभव को अपने सामने देखकर
उसके हाथ पैर कांपने लगे, कहीं उसका बेटा उससे नफरत ना करने लगे। और पूजा भी कभी ऐसा नहीं चाहती थी। इस तरह से वैभव के सामने उसकी माँ का सच आए। वैभव अपनी माँ के पास गया और उसने कहा, यकीन नहीं होता माँ कि आपने ऐसा किया। जिस माँ ने मुझे बचपन से दूसरों के साथ गलत न करना और अगर कोई मेरे सामने गलत कर रहा हो तो उसका कभी साथ न देना बल्कि सच के लिए लड़ना सिखाया, और आज वो ही माँ किसी की जान लेने के लिए मजबूर हो गई। आपने एक बार कहा तो होता माँ कि आपको पूजा पसंद नहीं है, मैं आपकी खुशी के लिए अपनी खुशी की कुर्बानी हंसते हुए दे देता, पर आप तब तो कम से कम आप मेरी माँ होती ना कि एक हत्यारन। ये जानकर कि आप मेरी शादी पूजा से नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं आपकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करूँगा और इसीलिए मैं पूजा से सामाजिक शादी नहीं करूँगा। लेकिन मैंने पूजा की मांग में अपने नाम का सिंदूर भरा है, इसलिए मैं जिंदगी भर भले ही अपना जीवन अकेले बिता दूं, पर अपनी पत्नी तो मैं सिर्फ पूजा को ही मानूंगा। पर यह बंधन सिर्फ मेरे लिए होगा। चाहे तो पूजा कहीं भी शादी करके अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। शायद आपकी औलाद होने की यही सजा है मेरी, जो मैं पूरी जिंदगी काटूंगा। लेकिन जो आपने किया है उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा और मैं घर छोड़कर आज शाम को ही अपने छोटे भाई के पास जा रहा हूँ। और वहां से बिना कुछ बोले ही चला जाता है। शीला और पूजा वैभव की बात सुनकर एकदम भौचक्की हो जाती हैं। शायद शीला जो चाहती थी वो उसकी साजिशों ने नहीं बल्कि उसकी असलियत ने कर दिया था। पर क्या शीला सच में पूजा को दिल से अपनाना चाहती थी या फिर ये भी उसकी कोई साजिश थी? इधर पूजा को तो अब एक पल का भी चैन नहीं आ रहा था। वो वैभव के पीछे पीछे भाग कर गई, पर वैभव तब तक वहां से निकल चुका था। पूजा हैरान परेशान होकर पूरे हॉस्पिटल में उसे ढूंढती रही, पर उसे वैभव कहीं भी नहीं दिखा। फिर पूजा को एक छोटा सा मंदिर दिखा, जहां पर वो बिना गलती की पाई सजा के लिए रोने लगी और भगवान से विनती करने लगी कि वैभव वापस लौट आए। और दूर खड़ी शीला ये सब तमाशा देखती रही। कुछ देर के बाद पूजा ने अपने आंसू पोंछे और हॉस्पिटल के अंदर गई, जहां शीला एडमिट थी। पर वहां जाने पर पता चला शीला वहां से जा चुकी है, बिना डॉक्टर और नर्स को बताए, और उसे पूरे हॉस्पिटल में ढूंढा जा रहा था। पूजा भी बहुत परेशान हो गई। उसने सोचा जो कुछ भी वैभव ने शीला से कहा उसके बाद वो टूट गई होंगी और परेशान होकर कहीं इधर उधर ना चली गई हों। आखिर वो वैभव को अपनी जान से भी ज्यादा मानती थी, और अब अगर वैभव ही उनकी जिंदगी में नहीं रहेंगे तो उनका जीना ही किस काम का। बहुत ढूंढने के बाद जब पूजा को शीला का अता पता नहीं चलता तो पूजा बहुत परेशान हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। ना वो यहाँ वैभव के घर आती, ना शीला उसको घर से बाहर निकालने के चक्कर में ये सब साजिश रचती, और न ही वैभव कभी अपनी माँ से दूर होते। इसलिए वो अब ये घर छोड़कर बिना बताए चली जाएगी, जिससे वैभव और शीला का रिश्ता बच सके। लेकिन जैसे ही घर पहुँचती है और दरवाजा खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसने देखा पूरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। घर पर एक तरफ शादी का मंडप भी लगा हुआ था, जिसमें पंडित जी अपने सामान के साथ पूजा की तैयारी कर रहे थे। किनारे में उसे दादी जी दिखाई थी, जो घर के नौकरों से बार बार मिठाई लाने की बात कर रही थी। घर पर ज्यादा लोग तो नहीं थे, पर घर पर रौनक बहुत थी, जिसे देखकर पूजा ने अंदाजा लगा लिया था शीला ने आज अपनी तमन्ना को पूरा कर ही लिया। और वैभव उनका क्या, उन्होंने तो मेरे सामने कहा था कि वो भले ही मुझसे सामाजिक शादी न करे पर किसी और को भी अपनी दुल्हन नहीं बनाएंगे। पर उन्होंने अपना फैसला कैसे बदल लिया। अरे मैं भी ना कितनी पागल हूँ, जब उन्होंने अपनी माँ की खुशी के लिए मुझे अपनी पत्नी तो बनाया पर इस घर की बड़ी बहू का दर्जा न दिया, तो उनके लिए एक बार फिर से अपने फैसले को बदलने में क्या ही जाता है। खैर कुछ भी हो, अब मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। इतना सोचकर जैसे ही पूजा घर के अंदर आती है तो शीला दूर से ही उसे घर के अंदर आने से मना कर देती है और कहती है अब उसकी जरूरत इस घर को नहीं है। पूजा जवाब में शीला को कहने ही वाली होती है कि वो खुद ये घर छोड़कर जा रही है। तभी वैभव वहां आता है और अपनी माँ को बीच में टोकते हुए कहता है
माँ, एक आखिरी बार पूजा को मेरी दोस्त बनकर इस घर में आने दीजिए, इसके बाद तो मेरी ये दोस्त भी नहीं रहेगी। वैभव के मुंह से अपने लिए ऐसा सुनकर पूजा का दिल तार तार हो जाता है, पर वो अपने आप को संभालती है और वैभव से कहती है, आप शादी कर रहे हैं? तब वैभव ने कहा, हाँ पूजा, मैं ये शादी करना तो नहीं चाहता था, बल्कि मैं तो ये घर और ये शहर दोनों ही छोड़कर जा रहा था, पर माँ ने मुझे अपनी कसम देकर रोक लिया और अब मुझे उनकी खुशी के लिए ही ये शादी करनी पड़ रही है। पूजा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सिर्फ अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ। पूजा ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि आपने मुझे जो इज्जत और जो प्यार दिया है मैं उसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता दूंगी। बल्कि मैं तो आपके लिए बहुत खुश हूँ कि आपको आपका परिवार और इस घर को उसकी बड़ी बहू मिलने वाली है। मैं तो बस यहाँ अपना सामान लेने आई थी और उसके बाद मैं अपने गांव वापस चली जाऊंगी। वैभव कुछ देर तक पूजा के अंदर के दर्द को महसूस करता रहा। फिर कुछ देर बाद उसने पूजा से कहा, अगर मैं तुमसे आखिरी बार कुछ मांगू तो क्या तुम मुझे दोगी? पूजा ने कहा, जी जरूर। वैभव ने कहा, क्या तुम मेरी शादी तक रुक सकती हो? बस एक रात की ही तो बात है, उसके बाद हो सकता है मैं उस पूजा को कभी दोबारा न देख पाऊं। अब तो जैसे पूजा के बस के बाहर हो गया था खुद की भावनाओं को छुपाना। फिर भी उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर मेरे रुकने से आपको खुशी होगी तो मैं एक आखिरी बार आपकी खुशी के लिए जरूर रुकूंगी। तभी छोटी वहां जाती है और कहती है, चलो पूजा, मैं तुम्हें तैयार होने में मदद करती हूँ। और पूजा बस चुपचाप वहां से अपने रूम की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद पूजा छोटी के दिए कपड़ों को पहनकर बाहर हॉल में आ जाती है। वैभव की नजर जैसे ही पूजा पर पड़ती है वो बस एकटक उसे निहारे ही जाता है और तभी अचानक से पूजा के सामने शीला आकर खड़ी हो जाती है। पूजा अपने सामने यूं शीला को देखकर डर जाती है और वो अपने कदम पीछे कर लेती है। तभी शीला उसके सामने लाल चुनरी को लेकर उसे ओढ़ा देती है। पूजा ये देखकर एकदम चौंक जाती है और फिर शीला उसका हाथ पकड़कर उसे शादी के मंडप के पास ले जाकर उसे वैभव के बाजू में बैठा देती है। पूजा को ये सब देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था और वो शीला से अपना हाथ छुड़ाकर वैभव से दूर हट गई। तब शीला ने कहा, डरो मत, बल्कि यकीन करो, ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो सच है। मैंने आज तक बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ और तुम्हें न जाने कितने दुख दर्द दिए, पर तुमने कभी एक उफ तक नहीं की और मैं पागल इस डर से तुम्हारी जान तक लेने पर उतर आई कि तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है। जबकि ये जानने के बाद कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती तो मेरे बेटे ने पल भर भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा और तुमसे किया वादा तोड़ दिया, जिससे मुझे ये एहसास हुआ कि मैं कितनी पागल थी। मेरा बेटा तो आज भी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, पर जब उसने इसके साथ ये भी फैसला किया कि वो सारी जिंदगी किसी और लड़की को भी अपनी पत्नी नहीं बनाएगा, तो मुझे ये एहसास भी हुआ कि मेरा बेटा तुमसे कितना प्यार करता है। सबने मुझे ये एहसास कराने की कोशिश की वैभव तुमसे बहुत प्यार करता है, पर मैं अंधी उसके प्यार को हमदर्दी समझती रही। इसलिए जब तुम वैभव के जाने के बाद मंदिर पर बैठकर चुपचाप रो रही थी, तभी मैंने फैसला किया और बिना बताए हॉस्पिटल से सीधे वैभव के पास आई और उसे यहाँ रुकने और साथ में तुम्हें इस घर की बड़ी बहू बनाने की कसम दी। और आज ये रौनक और ये शादी का मंडप सिर्फ और सिर्फ मेरी बड़ी बहू मतलब कि तुम्हारे लिए है पूजा। अब तुम सिर्फ वैभव की पत्नी नहीं बल्कि इस घर की बड़ी बहू भी बनने जा रही हो। मैंने तुम्हें दिल से स्वीकार कर लिया है और साथ ही मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया। पूजा ये सब सुनकर शीला के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। फिर शीला ने वैभव और पूजा की शादी बड़ी धूमधाम से करवाई और इस तरह पूजा बन गई शीला के घर की बड़ी बहू। फ्रेंड्स, मजबूरी कहानी यहीं समाप्त होती है और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।